नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे कर्ण और युधिष्ठिर का संग्राम। कर्ण की मूर्छा, कर्ण द्वारा युधिष्ठिर का पराभव तथा भीम के द्वारा कर्ण का परास्त होना। संजय कहते हैं, महाराज, कर्ण ने उस सेना को चीरकर धर्मराज पर धावा किया। उस समय शत्रुओं ने उस पर नाना प्रकार के हजारों अस्त्र शस्त्र चलाए, किंतु उसने उन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, अपने भयंकर बाणों से उसने शत्रुओं को घायल भी कर दिया। उनके मस्तकों, भुजाओं तथा जंघाओं को भी काट गिराया। कर्ण के बाणों से मारे जाकर बहुत से शत्रु धराशायी हो गए, बहुतों के अंग भंग हो गए। अतः वे युद्ध छोड़कर भाग चले। रणभूमि में शत्रु पक्ष के लाखों योद्धाओं की लाशें बिछ गई। उस समय कर्ण प्राणियों का अंत करने वाले यमराज के समान क्रोध में भरा हुआ था। पांडव और पांचाल सैनिकों ने उसे रोका अवश्य, किंतु उन सब को रौंद कर वो युधिष्ठिर के पास जा पहुंचा। तदंतर कर्ण को अपने पास ही खड़े देखकर युधिष्ठिर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने उससे कहा, सूतपुत्र, तू युद्ध में सदा अर्जुन से लाग डांट रखता है और दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाकर हम लोगों को कष्ट पहुंचाया करता है। आज तुझ में जो बल और पराक्रम हो वो सब दिखा, अपना महान पुरुषार्थ प्रकट कर। ये कहकर युधिष्ठिर ने कर्ण को 10 बाणों से बींध दिया। सूतपुत्र कर्ण ने भी हंसते हंसते उन्हें 10 बाणों से घायल करके तुरंत बदला चुकाया। तब युधिष्ठिर ने पर्वतों को विदीर्ण करने वाला यमदंड के समान भयंकर बाण धनुष पर चढ़ाया और सूतपुत्र का वध करने की इच्छा से उसे छोड़ दिया। वो वेगपूर्वक छोड़ा हुआ बाण बिजली के समान कड़क कर महारथी कर्ण की बाईं कोख में धंस गया। उसकी चोट से कर्ण को मूर्छा आ गई। उसका सारा शरीर शिथिल हो गया। धनुष हाथ से छूटकर रथ पर झाग पड़ा। मानो प्राण निकल गए हो, ऐसा निश्चित और अचेत होकर कर्ण शल्य के सामने ही गिर पड़ा। राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन का हित करने की इच्छा से कर्ण पर पुनः प्रहार नहीं किया। कर्ण को उस अवस्था में देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गया। थोड़ी ही देर में जब कर्ण की मूर्छा दूर हुई तो उसने विजय नामक अपना महान धनुष तान कर तेज किए हुए बाणों से युधिष्ठिर की प्रगति रोक दी। उस समय 2 पांचाल राजकुमार युधिष्ठिर के पहियों की रक्षा कर रहे थे। उनके नाम थे चंद्रदेव और दंडधार। कर्ण ने उन दोनों को छुरे के समान आकार वाले 2 बाणों से मार दिया। ये देखकर युधिष्ठिर ने कर्ण को पुनः 30 बाणों से घायल कर दिया। साथ ही सुषेण और सत्यसेन को भी 3-3 बाण मारे। फिर 90 बाणों से शल्य को और 73 से सूतपुत्र को बींध दिया तथा उसकी रक्षा करने वाले योद्धाओं को भी 3-3 बाणों से घायल किया। तब कर्ण ने अपना धनुष टंकारा और एक भल्ल तथा 60 बाणों से युधिष्ठिर को आहत करके जोर से गर्जना की। फिर तो पांडव पक्ष के योद्धा बड़े अमर्ष में भरकर दौड़े और युधिष्ठिर की रक्षा के लिए कर्ण को बाणों से पीड़ित करने लगे। सात्यकी, चिकितान, युयुत्सु, पांड्य, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रक, नकुल, सहदेव, भीम, धृष्टकेतु तथा करुष, मत्स्य, केकई, काशी और कौशल देश के योद्धा ये सब के सब कर्ण पर बाणों का प्रहार करने लगे। पांचाल देशीय जन्मेजय ने भी उनसे सहायकों से बींधने लगा। पांडव वीर कर्ण पर सब ओर से वराह कर्ण, राज, नालिक, बाण, वत्सदंत, विपाट तथा क्षुरप्र आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। यह देख कर्ण ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। उसके बाणों से संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गईं। शराग्नि की लपट में झुलसकर पांडव वीर भस्म होने लगे। तदंतर कर्ण ने हंसकर युधिष्ठिर का धनुष काट दिया। फिर पलक मारते ही उसने तेज किए हुए 90 बाणों से उनका कवच छिन्न भिन्न कर दिया। कवच कट जाने पर बाणों की मार से वे लहूलुहान हो गए और क्रोध में भरकर उन्होंने कर्ण के सारथी पर फौलाद की बनी हुई शक्ति छोड़ी, किंतु कर्ण ने 7 बाण मारकर उसके भी टुकड़े कर दिए। इसके बाद युधिष्ठिर ने कर्ण की भुजा, ललाट और मस्तक में 4 तोमरों का प्रहार करके हर्षनाद किया। कर्ण के शरीर से खून की धारा बहने लगी। उसने एक भल्ल से युधिष्ठिर की ध्वजा काट दी और 3 से उन्हें भी आहत किया। फिर तरकश काटकर रथ के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार पराजित होकर राजा युधिष्ठिर एक दूसरे स्थान पर जाकर बैठे और रणभूमि से दूर हट गए। कर्ण ने पीछा करके युधिष्ठिर के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें बलपूर्वक पकड़ लेना चाहा। इतने में ही उसे कुंती को दिए हुए वचन का स्मरण हो आया। इधर शल्य भी बोल उठे, कर्ण, महाराज युधिष्ठिर को हाथ न लगाओ। मुझे भय है कि कहीं पकड़ते ही ये तुम्हें मारकर भस्म न कर दे। यह सुनकर कर्ण हंस पड़ा और पांडुनंदन युधिष्ठिर का उपहास करते हुए कहने लगा, युधिष्ठिर, जिसका उच्च कुल में जन्म हुआ है, जो क्षत्रिय धर्म में स्थित है, वो भयभीत होकर प्राण बचाने के लिए युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि तुम क्षत्रिय धर्म के पालन में निपुण नहीं हो, क्योंकि सदा ब्राह्मणोचित स्वाध्याय और यज्ञों में ही लगे रहते हो। कुंती नंदन, आज से लड़ाई में न आना, शूरवीरों का सामना न करना तथा उनके लिए मुझसे अप्रिय बात भी न निकालना। इतने बड़े समर में झोंक कभी जाने का नाम न लेना। यदि युद्ध में हम जैसे लोगों से कुछ कड़वी बात कहोगे तो उसका यही अथवा इससे भी कठोर फल मिलेगा। राजन, अपनी छावनी में जाओ अथवा श्री कृष्ण और अर्जुन जहाँ है वहीं चले जाओ।
ऐसा कहकर कर्ण ने युधिष्ठिर को छोड़ दिया और पांडव सेना का संहार करने लगा। राजा युधिष्ठिर बहुत लज्जित होकर तुरंत वहां से हट गए और श्रुतकीर्ति के रथ पर बैठकर कर्ण का पराक्रम देखने लगे। अपनी सेना को खदेड़ी जाती देखकर धर्मराज ने योद्धाओं से कुपित होकर कहा, अरे चुप क्यों बैठे हो, मारो इन कौरवों को। राजा की आज्ञा पाते ही भीम आदि पांडव महारथी आपके पुत्रों पर टूट पड़े। उस समय रथ, हाथी और घोड़ों पर सवार हुए योद्धाओं तथा शस्त्रों का भयंकर शब्द होने लगा और उठो, मारो, आगे बढ़ो, दबोच लो, इस प्रकार कहते हुए वे आपस में मारकाट करने लगे। उन आक्रमणकारियों के प्रचंड वेग को सहन करने की अपने में शक्ति न देखकर आपके पुत्रों की विशाल सेना भागने लगी। यह देखकर दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को सब ओर से रोकने का प्रयास किया, परंतु वो पुकारता ही रह गया। सेना पीछे न लौटी। कर्ण की भी दृष्टि उधर पड़ी। उसने कौरव सैनिकों को मालिकों के साथ भागते देखकर राजा शल्य से कहा, अब तुम भीम के रथ के पास मुझे ले चलो। शल्य ने अपने घोड़ों को भीम की ओर बढ़ाया। कर्ण को आते देखकर भीम भी क्रोध में भर गए। उन्होंने सूतपुत्र को मार डालने का विचार करके वीरवर सात्यकी तथा धृष्टद्युम्न से कहा, अब तुम लोग महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करो। अभी मेरे देखते देखते उन्हें बहुत बड़े संकट से किसी तरह छुटकारा मिला है। दुरात्मा कर्ण ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए मेरे सामने ही उनकी समस्त युद्ध सामग्री को तहस नहस कर दिया है। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। अब मैं उसका बदला चुकाऊंगा। आज घोर संग्राम करके या तो मैं कर्ण को मार दूंगा या वही मेरा वध करेगा। यह मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। राजा को मैं तुम्हें धरोहर के रूप में देता हूँ। उनकी रक्षा के लिए सब प्रकार से प्रयत्न करना। यूं कहकर महाबाहु भीम अपने महान सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए कर्ण की ओर बढ़े। उन्हें चढ़कर आते देखकर कर्ण ने क्रोध में भरकर उनकी छाती में नाराज का प्रहार किया। इस प्रकार सूतपुत्र के हाथों घायल होकर भीम ने भी उसे बाणों से ढक दिया और तेज किए हुए 9 बाण मारकर उसको घायल कर दिया। तब कर्ण ने भीम के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। भीम ने दूसरा धनुष उठाया और कर्ण के मर्म स्थानों को बींधकर बड़े जोर से गर्जना की। फिर सूतपुत्र का वध करने के लिए उन्होंने पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालने वाला एक बाण धनुष पर चढ़ाया और उसे उसकी ओर छोड़ दिया। उस वज्र के समान वेगशाली बाण ने सूतपुत्र के शरीर को छेद दिया। सेनापति कर्ण बेहोश होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। उसे मूर्छित देखकर मद्रराज शल्य कर्ण को रणभूमि से हटाकर दूर ले गए। इस प्रकार कर्ण को परास्त करके भीम ने कौरव सेना को मार भगाया। धन्यवाद।